नीतियां बनाने पर सरकार आई, बहुत बड़ा रोल रहा कि नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, विस्थापित नीति बनेगा। 4 साल में नीति तो नहीं बनी। अवसर आया एक कि लोग लंबे समय के बाद एग्जाम के लिए तैयार हुए कि परीक्षाएं आएंगी। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है। आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद, नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे। कोई परीक्षार्थी गलत करेगा तो कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके लिए भी सजा तय की है। लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन से को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ही का बनाया हुआ नियम कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया? आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। मैं आदरणीय इस सदन के नेता से आग्रह करेंगे कि दादा और सभी लोग, पूरा सदन समर्थन के साथ, पूरा सदन एक मुश्त होकर सभी समर्थन के साथ आग्रह करिए। समर्थन के साथ तो अच्छा लगेगा। अगर ये काम आप करिए, ये युवाओं की बात आप से लेकर सभी लोग करते हैं, उनके पक्ष में सभी लोग खड़े होते हैं। आज यहीं पर खड़ा होकर झारखंड में एक बार फिर से झारखंड में नियोजन नीति और झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर आई बड़ी खबर, जिनमें कि झारखंड में नियोजन नीति को लागू करने के लिए झारखंड के यहाँ पर सभी पार्टी तैयारी किया है। जिनमें झारखंड के सभी पार्टी का कहना है कि झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर नियोजन नीति और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए विधानसभा से पास भी करा लिया था। उनके बाद झारखंड में अब आमना सामना हो चुकी है और झारखंड में दोनों ही पार्टी यहाँ पर आमना सामना हुआ है। 1932 की खतियान को लागू करने के लिए विपक्ष पार्टी और झारखंड के पूर्ण पार्टी दोनों ही सामने हुआ है। वहीं झारखंड के दल बदल का भी नज़र झारखंड में देखने को शुरू हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नए सीएम मिलकर झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान लागू करेंगे, जिनमें कि झारखंड के यहाँ पर नेताओं का कहना है कि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है। इनको भी भरने के लिए झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर भर्ती देना शुरू कर दी गई है और झारखंड में सारी नियोजन नीति के साथ साथ झारखंड में अब यहाँ पर बहाली भी देना शुरू किया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और यहाँ पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सरकार और नए सीएम के बीच टकराव भी चल रही है, जिनमें कि झारखंड के यहाँ पर सीएम कहना है कि झारखंड में जब तक नियोजन नीति 1932 की खतियान लागू नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब झारखंड में दल बदल नज़र भी शुरू हो चुकी है और झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना होंगे। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर गिरफ्तार करने के बाद झारखंड में यहाँ पर जेएमएम पार्टी हमलाबाजी कर रही है और आंदोलन भी चलाया जा रहा है, जिनमें कि यहाँ पर बता दें शिबू सोरेन की तबीयत भी बिगड़ते रहती है, उनको लेकर हॉस्पिटल भी जाते रहते हैं। और झारखंड के यहाँ पर पूर्व सीएम हेमंत सरकार ने बोला है कि झारखंड में यहाँ पर सारी यहाँ पर नियोजन नीति, झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति सब कुछ लागू करने की काम करेंगे। और झारखंड में अब यहाँ पर सब कुछ लागू करने के लिए झारखंड के अब यहाँ पर सीएम भी तैयार हो चुके हैं। झारखंड के केंद्र सरकार ईडी पर भी आमना सामना हुआ है, जिनमें झारखंड के यहाँ पर पूर्व सीएम हेमंत सरकार जेल जाने के बाद यहाँ पर सभी जेएमएम के पार्टी ने ईडी पर भी हमलाबाजी किया है और झारखंड में विधानसभा से पास करने के बाद 1932 की खतियान लागू करेंगे। अब जान लें कि 1932 की खतियान से क्या क्या फायदा होगा। 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने की काम कर रही है और 3rd और 4th वर्णों में 100% आरक्षण देने की भी
घोषणा किया है, जिनमें कि झारखंड के यहाँ पर सभी नेताओं का कहना है कि झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर 100% आरक्षण दिया जाए और झारखंड में सब कुछ एक नया नियमावली के साथ लागू किया जाए। वहीं झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना हुआ है और झारखंड के यहाँ पर नए सीएम चंपाई सोरेन 1932 की खतियान को लागू करने में जुटी हुई है। चंपाई सोरेन बोला कि मैं यहाँ राज्यपाल से मुलाकात कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर रहा हूँ, जिनसे कि यहाँ पर लागू करने की प्रक्रिया भी घोषणा किया है। वहीं झारखंड के यहाँ पर नए सीएम के बनने के बाद झारखंड में विकास की ओर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बता दें अनिल कपूर का रोल निभाते हुए नजर आ रही है, जिनमें विकासों की ओर बढ़ते हुए जा रही है। और झारखंड के नए सीएम के बाद झारखंड में अब हलचल मच गई है और झारखंड के सभी नेताओं का कहना है कि झारखंड के सभी मूलवासी SC ST को सभी को यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर बहाली दिया जाए और झारखंड में सब कुछ लागू करने के बाद झारखंड में अब विकास की ओर बढ़ते हुए जा रही है और झारखंड में अब नए सीएम के पद पर भी आमना सामना होगी। झारखंड के नए सीएम 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में 3 लाख भर्ती देने की प्रक्रिया शुरू कर ली गई है, जिनमें कि झारखंड के नए सीएम का कहना है कि झारखंड में अब यहां पर बहाली के साथ साथ झारखंड में सब कुछ लागू होगा। वहीं राहुल गांधी झारखंड में गठबंधन सरकार किए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर झारखंड में कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनेगा तो झारखंड में पहले युवाओं को नौकरी दिया जाएगा और झारखंड में युवाओं को यहाँ पर भविष्यों के बारे में सोचेगा। वहीं झारखंड के नए सीएम बीजेपी के कार्यकर्ता पर जमकर बरसे हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सरकार पर चंपाई सोरेन पर लगातार आमना सामना देखने को मिल रही है। वहीं बता दें बीजेपी के MLA निष्कांत दुबे भी झारखंड के यहाँ पर पूर्व सीएम पर हमलाबाजी करते हुए नजर आए हुए हैं, जिसमें कि पूर्व सीएम का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर जब तक विकास की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक यहाँ पर झारखंड में किस तरह से होगा। और झारखंड में नए यहाँ पर सीएम बनने के बाद झारखंड में सब कुछ हलचल मचकर रह गई है। झारखंड में अब बहुत जल्द 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड में यहाँ पर 60-40 को नियोजन नीति को रद्द करके 90-10 का नियोजन नीति लागू करने की घोषणा किया हुआ है। झारखंड में विकासों की ओर बढ़ने के बाद झारखंड में अब सब कुछ लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू किया है और झारखंड में जल्दी यहां पर सब कुछ लागू कर झारखंड में सभी छात्र को खुशखबरी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सरकार और नए सीएम चंपाई सोरेन देने की घोषणा किया है।